हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। जो पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, कल तक हम प्रैक्टिस किए थे एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है? इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो कैलकुलेट, क्या निकालने बोला गया है? कोस ए और tan है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4 दिया है, तो क्या निकलना है? कैलकुलेट क्या करना है हमको? कैलकुलेट करना है कोस ए और tan है। सबसे पहले हम देखिए, हम कल भी बताए थे। ठीक है, आज से फिर इसको बता, थोड़ा सा हम रिकॉल करा दे रहे हैं। पॉइंट क्या है? देखिए, यहाँ पर कोण ए के बारे में बात किया गया है। इसका मतलब हम कोण ए पे राइट एंगल बनाएंगे, या बोल सकते हैं यहाँ कोण ए पे राइट एंगल बनेगा जिसके ऊपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोण ए के लिए बात किया गया, इसलिए हम कोण ए को राइट एंगल मान के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एंगल ए हो गया राइट एंगल, ए बी और सी। ये मेरा क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। हमको क्या दिया हो गया है? सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या है? साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप बोल सकते हैं मेरे साथ साथ। आप जहाँ से आप देख रहे होंगे अपने से एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, मतलब कि ये 3 जो मिला है मेरा परपेंडिकुलर के लिए मिला है, आप जो 4 मिला है मेरा किस लिए है? हाइपोटेनस के लिए है। ठीक है, तो पहले फिर जिसे कल पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़ा? निकलना पड़ा सबसे पहले हमको, यहाँ पर हमको हमें निकलना पड़ा गया बेस। तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो आपका क्या है? एच कितना है मेरा? यहाँ पर एच है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी कितना है? 3 का स्क्वायर का रूट, 16 माइनस 9, तो क्या निकल गया? 7, √7। मतलब कि मेरा बेस क्या निकला? √7 निकला। अब क्या बोला? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है? कोस ए निकालना है। तो याद कीजिए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू ए, बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, तो क्या निकलना मेरा? ए बी के लिए वैल्यू है √7, बी सी के लिए 4। ठीक है, अगला क्या है? tan है, tan ए। tan के लिए क्या? tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? P क्या है? P का वैल्यू है 3, या बोल सकते हैं P का वैल्यू यहाँ पर क्या? मतलब AC बाई AB। अगर आप देखेंगे तो गौर करेंगे, क्या बोल रहे हैं हम? tan का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? P कितना है? AC, और बेस AB। ठीक है, लिख लिए। तो क्या निकलेगा मेरा इसमें? AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू है 7, AB का वैल्यू है √7। चलिए, आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या?
कि cos A का वैल्यू कितना निकला, √7/4 और tan A का वैल्यू निकला क्या, 4/√7। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए किसी को कोई दिक्कत होगा तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन क्या दिया हुआ है कि 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहां पर हम पहले तोड़ लेंगे। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक के लिए बात किया गया है, जब एक के लिए बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक को हमको राइट एंगल लेना पड़ेगा। मान लो ए बी सी राइट एंगल हो गया। ठीक है, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक, क्या दिया गया मेरा, 15 cot A इक्वल टू 8 ए दिया है, तो cot A इक्वल टू कितना होगा, 8/15। ठीक है, इसको नीचे ले आए। ठीक, अब सोचिए कॉट का फॉर्मूला क्या आता है, कॉट का फॉर्मूला आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस ये वाला है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस हो गया आपका 8 और परपेंडिकुलर हो गया कितना, 15। करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसको ही निकालिए, बीसी निकालिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर पी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पी कितना है, पी मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 कितना निकलेगा, इसका आएगा 289। इसका कितना रूट होता है 17, निकल गया 289 का स्क्वायर रूट 17 आ गया। मतलब कि मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, और निकालने क्या बोला गया था, साइन है। निकालना क्या है हमको, साइन है, साइन ए। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H, P/H। यहाँ P का वैल्यू क्या है, P है मेरा AC, H कितना है BC, तो वैल्यू कितना निकल गया है, AC बोलने का मतलब AC हो गया 15 और BC हो गया 17। ये कैंसर है। अगला है सेक है। सेक के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे सेक किसका आता है, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है। कोस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो H/B, H कितना है BC, B कितना है AB, तो क्या हो जाएगा 17/8। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख दे तो क्या होगा, साइन ए इक्वल टू निकल गया 15/17, एक ये आंसर है। और
सेक ए के लिए 17/8 एक आंसर है। उसका मतलब 7 को मिला कर लिख दे रहे हैं, ये मेरा आंसर हो गया, करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन ट्विस्ट किया था कि यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया था क्या कि 15 कोटे इक्वल टू 8, स्पष्ट दिया हुआ क्वेश्चन नहीं था, इसको हम तोड़ लिए, इसको नीचे लेते लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही आने वाला है, ठीक है। तो कोटे इक्वल टू 8/15, और कोट फॉर्मूला क्या होता है, जिससे 10 का उल्टा कोट, 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। कोट के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो कोट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बस बैठा दिए और सॉल्व कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सब निकालना है हमको, ठीक है। एक का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाकी से मतलब क्या, बाकी 5 को निकालना है हमको, ठीक है। सॉल्यूशन पहले तो हम उसी से करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे हम राइट एंगल। यहाँ पर कोई ABC दिया हुआ नहीं है, थीटा दिया हुआ है, तो हमारे तो इसी को थीटा मान लेते हैं, ठीक। अब मान आर्बिट्री को नंबर ले लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल है जहाँ पर एंगल B चाहे एंगल थीटा में यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। क्या दिया हुआ मेरा, सेक थीटा। अब बताइए फॉर्मूला दिया है 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट टू कॉस। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो h/b। इसका मतलब h का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 13 और बेस का दिया हुआ है क्या, 12। तो हमको इसको निकालेंगे, परपेंडिकुलर p निकालेंगे पहले। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, p इक्वल टू h² माइनस b², ठीक। h का वैल्यू 13² माइनस b का वैल्यू 12, 169 माइनस 144 कितना है, 25। इसका निकल जाएगा 5, मतलब कि मेरा p कितना आया, मेरा 5 आ गया, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे कर दिया, बाकी सब निकालना है, बाकी निकालते हैं साइन थीटा, निकालते सबसे पहले। साइन का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पर निकला है अभी 5 और हाइपोटेनस 13, एक ही आंसर हो गया। अगला निकालते हैं कोस। कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक है। 10 थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। तो p कितना है 5, b है 12, ठीक है। समझ सबको आ रही है। आगे बढ़ते हैं, सेक कब निकला हुआ है, कोट। कोट क्या होता है, कोट होता है 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 12, परपेंडिकुलर 5, ठीक है। इसके बाद कोसेक। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक का हाइपोटेनस अपॉन पी, तो ही होगा h बाई पी। h है 13, p है 5। हो गया। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सेक थीटा, और बाकी हमको निकालने के लिए बोला गया था। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलिए। कोट थीटा कितना दिया हुआ है, 7/8 ये दिया हुआ है। तो कैलकुलेट क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका, देखिए। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे राइट एंगल, मान लेते हैं ABC, थीटा ले लिए। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन मेरा, यहां दिया है क्वेश्चन cot थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि बेस इक्वल टू दिया है 7 और परपेंडिकुलर हो गया मेरा 8, यही हो गया। इसका मतलब हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। तो p का वैल्यू कितना है, 8 है, और b का वैल्यू 7 है। 64 प्लस 49 कितना है, 113। इसका मतलब मेरा एज जो मेरा कितना वैल्यू आया, 113 का अंडर रूट। करेक्ट है। चलिए आप वैल्यू पुट अप करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, क्या क्वेश्चन बोला है, 1 प्लस साइन थीटा, साइन फॉर्मूला क्या आता है, p/h, तो p कितना है 8, h हो गया 113 का अंडर रूट। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेम को वही क्वेश्चन, मस्त साइन चेंज किया हुआ है तो उसी को वैल्यू लिख देंगे, 8/113 डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस के लिए b/h, तो 7/113 का अंडर रूट, 1 माइनस 7/113 का अंडर रूट। करेक्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा, 113 प्लस 8 बाई 113 का अंडर रूट, फिर इसको 113 माइनस 8 बटे 113 का अंडर रूट डिवाइड 113 का अंडर रूट प्लस 7 डिवाइड 113 का अंडर रूट। करेक्ट है। 113 का अंडर रूट माइनस 7 बटे 113 का अंडर रूट। करेक्ट है। चलिए इक्वल टू का तो बीच में दे देते हैं। आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1
3 माइनस 64 डिवाइड √112 नहीं सॉरी √113 √113 क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से डिवाइड ये भी सेम प्रोसेस चलेगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र 113 माइनस 49 डिवाइड 113 का अंडर रूट इक्वल टू चलिए आगे देखिए घटाएंगे कितना आएगा 49 इसको नहीं तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा 49 डिवाइड 113 डिवाइड 64 डिवाइड 113 तो 49 माइनस 113 मल्टीप्लाई 113 बटे 64 कट गया तो मैं कितना आया 49 डिवाइड 64 आंसर। ठीक है थोड़ा बड़ा था कैलकुलेटिव था उतना टफ था नहीं आगे वो ट्राई कीजिएगा अपने खुद से तो हो जाएगा अदरवाइज आप दोबारा वीडियो दे सकते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर बस वैल्यू यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालने निकालने के बाद जो वैल्यू निकला उसका हम इस क्वेश्चन के पुटअप कर दिए मैं सोल्यूशन हो गया। बस आपको ध्यान नहीं रखना है ना कि तो क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा बट अदरवाइज कोई इसमें कोई टफ है नहीं वो ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है कोई दिक्कत होगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी का सेकंड पार्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोट स्क्वायर थीटा इसको निकालना है करेक्ट है। तो पहले बताइए कोट इसको थीटा मतलब क्या हुआ कोट थीटा का वैल्यू कितना होगा कोट के लिए बेस परपेंडिकुलर नहीं होता है ना बेस बाई पी तो क्या निकलेगा 7/8 इसको स्क्वायर बोला गया है कोट स्क्वायर थीटा तो 7/8 का स्क्वायर तो 49/64 आंसर बस कुछ नहीं था हो गया। चलिए मतलब क्वेश्चन 7 का 1 और 2 दोनों हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है इफ क्या 3 कोट इक्वल टू 4। ठीक तो चेक करना है क्या चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू है कि नहीं चेक करना है इक्वल टू और नॉट इक्वल है कि नहीं चेक करना है। ठीक है चलिए तो सेम प्रोसेस है क्या सॉल्यूशन क्या निकलेंगे इसका हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी क्योंकि एंगल ए के बाद किया गया है इसलिए एंगल ए को राइट एंगल लेंगे हम करेक्ट है एंगल ए राइट एंगल लेने के बाद फॉर्मूला क्या दिया है क्वेश्चन क्या दिया है मेरा 3 कोट ए इक्वल टू 4 तो कोट ए इक्वल टू 4/3 यही होगा मतलब कि कोट का फॉर्मूला क्या आता है बेस परपेंडिकुलर तो बेस क्या है बेस हो गया मेरा क्या यहाँ पर 4 परपेंडिकुलर हो गया 3। ठीक है आगे बढ़िए अब निकालेंगे क्या एस निकालना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर
9 + 16 25 इक्वल टू 5 आ गया। मतलब एस की वैल्यू कितना है मेरा 5। करेक्ट है। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे चीज़ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं LHS को। सबसे पहले लेते हैं LHS को। क्या है 1 - 10² A डिवाइड 1 + 10² A। ठीक है, फॉर्मूला बैठाते हैं, मान बैठाते हैं। 1 - 10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10 के लिए P/B, P का वैल्यू क्या है 3, B के वैल्यू 4 का स्क्वायर डिवाइड, सेम क्वेश्चन है बस प्लस दिया हुआ साइन, तो वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 - 9/16 डिवाइड 1 + 9/16 करेक्ट है। 16 - 9/16 डिवाइड 16 + 9/16 तो क्या आएगा 7/16 डिवाइड 25/16। तो 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, 7/25 में ये मेरा क्या आ गया LHS आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको RHS को। ठीक है, RHS इसमें क्या दिया हुआ है cos² A माइनस sin² A, ये दिया है। cos का फॉर्मूला क्या आता है? cos के लिए होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो b का क्या 1, b का हो गया 4 - 5 का स्क्वायर माइनस इसका देखिए साइन के लिए P/H तो 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, तो क्या निकला एलसीएम लेंगे 25, 16 - 9 तो कितना आया 7/25। देखिए आ गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकाल लिए और उसको प्रूव कर दे कि हाँ देखिए ऐसा प्रूफ होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं, बस चीज को समझने का था कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अकॉर्डिंग हम